नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, लगातार महाराष्ट्र की जो पल पल बदलती सियासत है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आज का दिन सबसे अहम रहने वाला है, इसी पर मबनी है हमारी खास पेशकश खबर दोपहर, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे यानी जो सीएम है उनका इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा है। क्या कुछ सुप्रीम कार्रवाई हो रही है उस पर भी लगातार हम आपको तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की उद्धव का इम्तिहान के टाइटल से। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर आज शाम 5 बजे समाअत करेगी। शिवसेना ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के फैसले को आईन की खिलाफवर्जी करार दिया। संजय राउत ने सवाल किया कि 16 अरकान को नाअहल करार देने से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया है। संजय राउत ने कहा, राजभवन और बीजेपी आईन की धज्जियां उड़ा रही हैं। ख्याल रहे कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कल असेंबली का खुसूसी इजलास यानी स्पेशल सेशन तलब किया है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को कल अक्सरियत साबित करने को कहा है। पार्टियां फ्लोर टेस्ट की तैयारियों में हैं। इस बीच बागी ग्रुप यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचेगा। गुवाहाटी से बागी ग्रुप गोवा रवाना होगा, जहां रात कयाम करेगा। कल सुबह मुंबई के लिए रवाना होगा। तो क्या कुछ अहम रहने वाला है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे का इम्तिहान कल है। दरअसल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कल असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया है। इस इजलास का एक नुकाती एजेंडा है, वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे को तहरीक एतमाद का सामना है। वहीं बागी अरकान असेंबली एकनाथ शिंदे के हमरा फ्लोर टेस्ट से पहले मुंबई पहुंच जाएंगे। आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि गुवाहाटी से बजरिए बस ये ग्रुप जो है गोवा के लिए रवाना होगा, रात में कयाम करेगा। होटल्स की वहां बुकिंग जो है वो हो चुकी है। उसके बाद कल सुबह ये ग्रुप मुंबई के लिए रवाना होगा। 11 बजे से पहले बागी ग्रुप असेंबली पहुंचेगा, यानी मुंबई पहुंचेगा फिर असेंबली पहुंचेगा। फ्लोर टेस्ट के लिए हलचल तेज तर हो गई है। कांग्रेस ने अपने तमाम अरकान असेंबली को मुंबई तलब कर लिया है। वहीं बीजेपी के अरकान असेंबली को कोलाबा के प्रेसिडेंट होटल में ठहराया जाएगा। बीजेपी अरकान असेंबली को आज शाम 5 बजे तक कोलाबा के होटल पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। और इस सब के बीच शिवसेना लीडर संजय राउत ने असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाए जाने पर राजभवन और बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि 16 अरकान को नाअहल करार देने से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा। और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा। और चलिए हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ आज भी हमारे 2 खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे लगातार महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, उसका जो क्राइसिस है, उसके मुतालिक लगातार हम बात कर रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। संजना घाटी जी शिवसेना की स्पोक्स पर्सन हैं। संजना मैम, एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। उदय कुमार सिंह जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। उदय जी,
आपका भी यहाँ हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और पल पल का अपडेट हम ले रहे हैं मुंबई के हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से। तीनों का हम यहाँ बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और दोनों खास मेहमान चूंकि लगातार हमारे साथ मौजूद रहे हैं, हमने हर पल इनसे तमाम तर जो जायजा है वो हमने लिया है। आज सबसे अहम दिन है तो आज का मामला भी हम जानेंगे। शिवसेना क्या कुछ कहती है, यहाँ पर बीजेपी का क्या कुछ रुख सामने आता है, टेक्निकल चीजें क्या कुछ हो सकती हैं, तमाम चीजों का हम आज अहाता करेंगे। सबसे पहले वसीम अंसारी आपका रुख करना चाहेंगे, पल पल का अपडेट और बेहद अहम माना जा रहा है आज का दिन 5 बजे की जो एक वक्त मुकर्रर किया गया है, अभी की तफसीलात चाहेंगे वसीम। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला कोर्ट चला गया है, शिवसेना की तरफ से सुनील प्रभु ने इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी दी थी और उसके पूरा मामला 5 बजे तक सुनवाई शुरू होगा। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें हलचल साफ तौर पे देखने को मिल रही है। जिस तरह से राज्यपाल ने इस पूरे पत्र को निकाला, उसके बाद कानूनी लड़ाई साफ तौर पर शिवसेना की तरफ से दिखाई दे रही है। जो महाअधिवक्ता है महाराष्ट्र के, वो अब राजभवन पहुँचे हैं और वो बाकायदा इस कानूनी जो प्रक्रिया है उस पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। साथ एक तरफ ये कानूनी लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ वहाँ पे कई तरह की तैयारियां भी शुरू हो गई। विधान भवन के अंदर सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए विश्वास नागरे पाटिल पहुंच चुके हैं, इसका जायजा लिया जा रहा है। और बीजेपी के जो 2 लीडर हैं वो भी विधान भवन पहुंचेंगे और अपनी जो भूमिका है वो रखेंगे। दोपहर 2 बजे बीजेपी के नेताओं की बैठक है और साथ ही कांग्रेस की बैठक जस्ट खत्म हुई है, जहाँ पे अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, ये सारे बड़े नेता मौजूद थे और डिस्कशन किया गया कि आगे की रणनीति क्या होगी। सुबह के वक्त हमने देखा कि सिल्वर रोड पे शरद पवार ने भी अपनी बैठक बुलाई थी, इसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों के नेता मौजूद थे। हाँ, इस बैठक में शिवसेना के जो लीडर्स थे वो मौजूद नहीं थे, तो लेकिन ये तर्क लगाया जा रहा था कि जो कानूनी लड़ाई है उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सभी ने अपने अपने विधायकों को साफ तौर पे मुंबई आने का आदेश दे दिया है। बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को शाम 5 बजे तक मुंबई पहुंचने का आदेश दिया और ट्राइडेंट होटल उनके लिए बुक किया गया, ताज प्रेसिडेंट होटल उनके लिए बुक किया गया है। तो वही भी शिवसेना की तरफ से जो बाकी बचे विधायक हैं उन्हें ट्राइडेंट में शिफ्ट करने की बात चले। तो सभी की तरफ से ये पूरी रणनीति तय की जा रही है। अगर फ्लोर टेस्टिंग होता है तो किस तरह अपने पूरे विधायकों को सामने रखा, साथ में लाया जा सकता है वहाँ पर। जी बिल्कुल वसीम, तमाम तर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब दोनों खास मेहमानों का हम रुख करना चाहेंगे। वसीम, इस सब के बीच में अगर कुछ भी अपडेट आपके पास आता है तो आप जरूर मुझे बताइए, फौरन हम आपके पास लौट कर आएंगे। संजना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मामला अब सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है, क्या कुछ पक्ष यहां पर रखना चाहेंगी? जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले हमें कहा था कि 11 जून मतलब 11 जून शाम को 5 बजे तक का वक्त दिया गया था और बहुमत सिद्ध जो डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा मुद्दा था 16 जनों के, वो भी उसको भी स्टेटस को दिया गया था। साथ में सामने वालों की तरफ से जिस तरह से डेप्यूटी स्पीकर के बारे में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उन्होंने लेटर दिया था, तो उसके लिए भी स्टेटस को दिया गया था। ऐसे वक्त में आज 30 तारीख का अधिवेशन, कल राज्यपाल जी ने फडणवीस जी का उनके पास पत्र गया भाजपा का, और इतनी जल्दी में जिस तरह से इन्होंने स्पेशल अधिवेशन सेशन कॉल किया है, तो कहीं पे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमें दिखाई पड़ रहा है और इसकी वजह से हमारे जो सुनील प्रभु जी है वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पे गए हैं और हम जरूर इस चीज के बारे में, इस अनलॉफुल जो कुछ हो रहा है इसके बारे में हम लोग कोर्ट में आवाज देंगे। ठीक है मैम, अहम मुद्दा यहाँ पर सदस्यता को लेकर है। तमाम तर चीजें जो है, नंबर जो है, जो आंकड़े हैं, उसी में कहीं ना कहीं आकर उलझती दिखाई दे रही हैं। दलील ये भी दी जा रही है कि गवर्नर का ये विशेष अधिकार है, जब भी वो सेशन बुला सकते हैं सिचुएशन देखकर। उसके बावजूद आज जिस तरह से ये बात की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट से आखिर डर क्यों रही है शिवसेना? संजना मैम, हाँ बोलिए। जिस तरह से ये लगातार बात की जा रही है कि ये तो गवर्नर का विशेष अधिकार है सेशन बुलाना, सिचुएशन किस तरह की भी देखकर वो बुला सकते हैं। दूसरी बात ये, जब फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है, जब नंबर है, आंकड़े हैं, फिर क्यों?
फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है, डे 1 से तैयार है। हम कह रहे उनके पास बहुमत है तो वो आए और वो सिद्ध करे, और आज वो वक्त आया है। वी आर रेडी फॉर दैट। डे 1 से उद्धव साहब बच्चा से निकले तभी से वो कह रहे हैं आओ, आपके पास है तो यहाँ पे आके मुंबई में आओ, महाराष्ट्र में आओ और वो सिद्ध करो। तो वो होने जा रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। फ्लोर टेस्ट तो होनी चाहिए। जो सिचुएशन आज महाराष्ट्र में बनेगी उसपे फ्लोर टेस्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो विषय प्रलंबित है जिसको 11 जून तक रुकना जरूरी है, वो इस तरह से हो रहे। देखिए, एक जगह पे ऐसा है कि यही राज्यपाल जी है जो सुबह 5 बजे अजित दादा और फडणवीस जी को शपथ दिलाते हैं महाराष्ट्र की सरकार स्थापन करने के लिए 5 बजे, और 12 आमदार है हमारे जो महाविकास आघाड़ी ने अलग अलग साहित्य क्षेत्र है, सहकार क्षेत्र है, अभिनय क्षेत्र है, हर क्षेत्र में से जो आमदार है हमारी तरफ से उनके नॉमिनेट नाम दिए गए हैं राज्यपाल जी को जी। वो 2.5 साल तक चुन के नहीं आते, उनको ये दिया नहीं जाता उनकी जगह। और कल ही पत्र मिलता है फडणवीस जी का, और आज इतने फास्ट इससे एक्शन मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 11 जुलाई तक का जो वक्त दिया गया है, टाइम लिमिट दी गई है, कम से कम उसका इंतजार, हाँ सर 11 जुलाई जी, उसका इंतजार करना चाहिए था। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं उदय कुमार सिंह जी, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के। उदय जी, लगातार इस अहम मामले पर हम आपसे तमाम तर जो चीजें हैं वो अपने नाज़रीन के सामने रखते रहे हैं, और आज का दिन हम सबके लिए बहुत अहम है। सभी की निगाहें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ही लगी हुई हैं कि वहां से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। आप किस तरह से देखेंगे इस पूरे मामले को कि कल फ्लोर टेस्ट है और आज इस तरह से अदालत का रुख किया जा रहा है? देखिए, हम तो संजना बहन को नमस्कार करते हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया जी जी, और उनके पहले संजय राउत जी ने भी कुछ बातें रखी है जी। यहाँ शिवसेना के तरफ से 2 व्यक्तियों की 2 तरह की बातें आई है, तो मैं थोड़ा उस पर कुछ संवैधानिक पक्ष को स्पष्ट करना चाहता हूँ। बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी इस विषय में कुछ बातें रखूंगा। पहले तो मैं शुरू से ये बोलते रहा हूँ कि शिवसेना अपने आंतरिक कलह से टूट रही है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। चूंकि हम एक राजनीतिक दल हैं, इसलिए शिवसेना के टूट पे हमारी नजर है, और हम चूंकि हमारे विधायक सदन में मौजूद रहेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी ये हम तय करने के लिए अपनी विधायकों की बैठक आहूत किए हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि बताया संजय राउत जी ने, ये अनलॉफुल नहीं, आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 जुलाई तक का वक्त दे रखा है जी, तो फिर महामहिम राज्यपाल ने कल हाउस में फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश क्यों निर्गत किया। मुख्य विषय यही पे है। तो आपको मैं बता दूं, इसको बहुत स्पष्ट अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो डिप्टी स्पीकर के उस आदेश पर लगाया है जो उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है 16 विधायकों को जी। कि आप जो है, आपको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाए, आप इसे स्पष्ट करें। उन्होंने शो कॉज किया है, उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने का आदेश निर्गत नहीं किया, उन्होंने शो कॉज किया। डिस्क्वालिफिकेशन के इस शो कॉज पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रखा है। नंबर 1 जी। तो दूसरा चीज है कि राज्यपाल का ये प्रेरोगेटिव है, अगर कोई सरकार में कोई बड़ी टूट होती है, उसके विधायकों की संख्या अगर काफी बड़ी है, जैसा कि देखा जा रहा है 39 विधायकों की बातें आ रही थी उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत साफ हो जाना चाहिए फ्लोर पे कि जो सरकार अभी उस राज्य में चल रही है, वेदर इट इज कमांडिंग द मेजोरिटी ऑफ द हाउस और नॉट। अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट है तो उसको बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश या कोई भी निर्णय उचित नहीं होगा, असंवैधानिक होगा। अगर मेजोरिटी हाउस में प्रूव कर देती है ये सरकार जी, तो ये सरकार पूरी तरह से शासन करेगी। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। एक तो स्टे जो लगा हुआ है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस पे है जी, जो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो शो कॉज है, he has not disqualified those MLAs जी। ये इस पे बहुत स्पष्ट हो लीजिए। जो डिप्टी स्पीकर का आदेश था वो ये था कि आपको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो
इस नोटिस को उदय जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। एक अपडेट अपने नाज़रीन को दे दूं, बेहद अहम है ये कि गुवाहाटी से गोवा के लिए जो शिंदे ग्रुप के जो तमाम अरकान असेंबली थे वो रवाना हो चुके हैं, और जो होटल रेडिसन ब्लू में जो ठहरे हुए थे वो लोग अब रवाना हो चुके हैं। और किस तरह से कामाख्या मंदिर में दर्शन है, उसके बाद इन लोगों की ये रवानगी हुई है। ये छोटा सा अपडेट है, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस ही प्रॉपर फोरम है, बहुत सारे निर्णय इस पे हो चुके हैं। बिल्कुल, मुंबई का भी केस इसमें बहुत स्पष्ट है जी। और इस तरह से अब लगभग कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो चुका है कि ऐसी परिस्थिति में जब कोई सरकार अगर चल रही है जी, और उस सरकार के पार्टी के तहत अगर कोई बड़ा टूट होता है जी, तो देयर इज नो अदर प्लेस अदर देन द फ्लोर ऑफ द हाउस वेयर द मेजोरिटी इज टू बी प्रूव्ड जी। तो माननीय महामहिम ने अगर इस तरह का कोई आदेश निर्गत किया है कि कल आप लोग फ्लोर पे अपना मेजोरिटी प्रूव करें, तो ये बड़ा ही उचित जी बिल्कुल। तो ये काफी अहम है। हम सीधे वसीम का रुख करना चाहेंगे। वसीम, अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस तरह से गुवाहाटी से अब जो शिंदे ग्रुप के सारे लीडर्स हैं वो गोवा पहुंच चुके हैं, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कल सुबह वो मुंबई पहुंचेंगे, और मुंबई में वो सीधे विधान भवन की अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वहां पहुंच सकते हैं। नहीं, अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें आती है, विधान सभा सत्र अगर आगे पीछे होता है तो उनके रहने का इंतजाम थाना के एक होटल में किया गया। इस तरह हमारे सूत्र की जानकारी दे रहे हैं। और जिस तरह से अभी जो बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस के लीडर्स इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष चुनने के लिए जब सभी पार्टियां अप्रोच कर रही थी महाविकास आघाड़ी की, उस दौरान उन्होंने कई तरह की नोटिस की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात की थी। उस वक्त वो निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन अब 24 घंटे के भीतर इस तरह से कोई उनके पास शिकायत आती है और उसकी जानकारी मांगी जाती है तो वो तुरंत वो विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिख देते हैं। तो इस तरह के सवाल या निशान उठाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे विधायक है महाराष्ट्र के कोने कोने में रहते हैं वो किस तरह से मुंबई पहुंचेंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर अब एक रणनीति तैयार की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो फ्लोर टेस्ट है उसका जो वक्त है उसे थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। वसीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एनसीपी की भी अहम मीटिंग जारी है, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, जितेंद्र औहाड़ हो, सुप्रिया सुले, शरद पवार, बेहद अहम मीटिंग लगातार इनकी भी अपनी कहीं ना कहीं जारी है। जो हालात हैं उस पर नजर रखी जा रही है। हाँ जी, ज़रूर। सुबह से ही शरद पवार बाकायदा सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के आला नेता थे वो वहाँ पहुँचे थे। इस बात पर खास करके जोर दिया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि एक वजह ये भी है कि जो विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं वो एनसीपी के हैं, तो ऐसे वक्त में एनसीपी की जो भूमिका है काफ़ी बढ़ जाती है कि कई सारे हक है जो उपाध्यक्ष को होते हैं विधानसभा के, उस हक का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी गौर किया जा रहा है। एक रणनीति तय की जा रही है। साथ ही विधायकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों वक्त में किस तरह से रणनीति तय की जाएगी, इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है। अगर समझ लीजिए कि शिंदे गुट अगर फ्लोर टेस्टिंग में नहीं शामिल होते हैं, वो बाहर होते हैं, तो किस तरह की आगे रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में भी महाविकास आघाड़ी के जो आंकड़े हैं वो कम हो जाते हैं और बीजेपी के जो मौजूदा आंकड़े साफ तौर पर दिखाई दे रहे वो ज़्यादा होंगे। तो इस पर भी लेकर रणनीति तय की जा रही है। दो मुद्दों पर खास करके महाविकास आघाड़ी की नजर लगी है और शरद पवार बाकायदा इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने नेताओं के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ, सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। संजना जी, फौरी तौर पर आपका रुख करना चाहेंगे। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अल्पमत की सरकार है, उसको चलाने का हक नहीं है, जो फैसले किए गए वो भी गलत किए गए, बहुत सारी बातें हैं, तमाम तर चीजें फ्लोर टेस्ट पर आकर रुक रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? देखिए, ये जो पूरी मेरे भाई है प्रवक्ता, उन्होंने अभी जिस तरह से बताया वैसे ही मैं इसके ऊपर और थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। और जो हम लोग बात कर रहे हैं गए 3-4 दिन से हमारी जो बात चालू है जी मैम, भाजपा की रणनीति कम से कम जब से उनका सरकार गया है 2.5 साल से ये बनी थी। उन्होंने एकनाथ शिंदे को बराबर उसमें से उठाया है जो अति महत्वाकांक्षी थे, और उनके साथ मिलके हमारे जो भी एमएलएज है उनके ऊपर ईडी की नोटिस देना, अलग अलग तरीके से सीबीआई का दबाव देना, और या फिर कई लोगों को तो कैबिनेट राज्य मंत्री पद के कहीं पे आश्वासन दिए गए हैं, कहीं पे बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया है इनके ऊपर। और इसके बाद ये गुट बनने के बाद उनको अजित दादा पवार जी के साथ जैसे उन्होंने सरकार बनाई थी उनके साथ धोखा हुआ था,
तो इस बार वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। मैम चांस नहीं लेना चाहते, शायद थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी, शायद इसीलिए महाराष्ट्र से, मुंबई से सूरत के बाद गुवाहाटी और गुवाहाटी से अब गोवा का रुख, इन तीनों चीजों में एक ही चीज कॉमन है, बीजेपी की हुकूमत है यहाँ पर। बीजेपी के राज्य जहाँ जहाँ भाजपा शासित, देखिए ये इतने लोग जब यहाँ से निकल रहे, उनके लिए रूम मूक होना पहले 2 दिन से, उनके लिए जिस तरह से पुलिसी व्यवस्था बनी गई, उनके स्वागत के लिए गुजरात में, वहाँ पे आसाम में जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री गए, मोहित कंबोज मुंबई के हमारे जो बहुत बड़े भाजपा के लीडर बनते हैं, ये सब लोग एंटी बहुत ज्यादा। ठीक है मैम, अब हम उदय जी का रुख करेंगे। उदय जी, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी की बात लगातार करती रही, लेकिन तमाम तर चीजें एकदम तैयार नजर आई। अब गोवा का रुख किया जा रहा है, वहां पर भी पहले से तमाम तर चीजें जो हैं वो हो चुकी हैं। किस तरह से इसको देखेंगे? क्या शिवसेना को इसका जवाब दिया जाएगा? जो लगातार शिवसेना जो मुंबई में है वो लगातार ये कह रही है कि हुकूमत तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। देखिए, इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज आपके रिपोर्टर ने बताया जी सर, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को ये एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने जो कहा कि शरद पवार जी बैठे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि अगर ये शिंदे गुट के जो एमएलएस हैं वो एब्सटेन कर जाते हैं जी, तो भी एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप करेगा। एक पहला चीज दिलचस्प बात। तो इस चीज को मैं इस रूप में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके व्यूअर्स पता नहीं समझ रहे होंगे या नहीं। जी। ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स प्रेजेंट इन द हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वहां पे हाउस में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो मेजोरिटी विल बी डिसाइडेड इन अ डिफरेंट मैनर जी। नंबर 1, क्योंकि वहां पे जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे उनके वोटिंग के आधार पे जो उनकी मेजोरिटी होगी दैट विल बी डिसाइडेड जी, पहला चीज। दूसरा, वो भाग के कहाँ जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं कि शिमला जा रहे हैं कि मसूरी जा रहे हैं, दैट इज ए डिफरेंट इशू। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज उन जगहों पे फ्लोर टेस्ट नहीं होना है। फ्लोर टेस्ट होना है पक्का मुंबई में और वहां के विधानसभा में। सर, शिवसेना का ये कहना है इम्पोर्टेंट प्लेस इसलिए है क्योंकि वहां कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया गया है, कहीं और भी जा सकते थे, इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। खैर, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं उसको आगे जारी रखिए। ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत क्लियर कट आदेश निर्गत किया है और ये कहा है कि जो 39 विधायक जो शिंदे ग्रुप के साथ दिखाई पड़ रहे हैं जी, उनके पूरे सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके सदस्यों, उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेवारी और उनके संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी मौजूदा सरकार की है। तो अगर उनके सुरक्षा में, उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में, उनके संपत्ति के सुरक्षा में अगर किसी तरह की कोई चूक होती है जी, तो ये ऑनरेबल कोर्ट का अवमानना होगा। नंबर 1, ये ऑनरेबल कोर्ट का इसलिए होगा कि उसने अपने निर्देश में साफ कर दिया है। तो ये कहीं पे जाए, अगर मुंबई में ही आते हैं, अगर किस तरह का कोई अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू डेवलप करता है, देन द गवर्नमेंट विल हैव टू रिप्लाई इन द ऑनरेबल कोर्ट कि भाई ऐसा क्यों हुआ। द कोर्ट विल आस्क दैट व्हाई इट्स ऑर्डर वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। और अगर ऐसे भी कोर्ट आदेश दे या नहीं दे जी, ये मौजूदा सरकार की पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो जी, जी, और इसीलिए सिक्योरिटी भी फराहम की गई है। घरों के और ऑफिसों के बाहर सिक्योरिटी का पूरा ख्याल जो है वो रखा गया है। इनके इतिहास को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री रही है ऐसा। ये विरोधियों से जो निपटने का इनका तरीका है। ठीक है उदय कुमार जी, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत तेजी से भागता जा रहा है, फौरी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे आज जो ये कोर्ट की पूरी कार्रवाई हो रही है, किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो विषय रखा गया है जी सर, ये ऑनरेबल कोर्ट के लिए बहुत आसान होगा इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो एपेक्स कोर्ट है उसका एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियरली एक्सप्लेन करे और एक्सप्रेस करे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो इनका विषय है वो यही है जी, कि जब सो कॉज नोटिस पेंडिंग है और उसकी सुनवाई की तिथि 11 जुलाई की है जी, तो फिर कैसे फ्लोर टेस्ट के लिए महामहिम राज्यपाल ने कल आदेश निर्गत किया है। कंटेक्स्ट यही है
ठीक है। इसी संजना विषय पे संजना जी वहाँ पे- फौरी तौर पर जवाब चाहेंगे, किस तरह से देखेंगी, क्या कुछ जो है आज का दिन कितना अहम आप मानती हैं? आज का दिन सभी पार्टियों के लिए मेरे ख्याल से अहम है, भाजपा के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि हम लोग मैदान में तो ऐसे भी उतर गए थे जब उद्धव साहब ने कहा था। तभी से हम लोग तैयार है फ्लोर टेस्ट के लिए, जो होना है हमें भी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन बात सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय लोकशाही, भारतीय संविधान, जिसके बात अभी मेरे ये बंधु कर रहे थे। ये संविधान को पैरों के तले कुचलने का काम भारतीय जनता पक्ष कर रहा है। भारत की लोकशाही या हिटलरशाही का उदय यहाँ पे हो रहा है। ये सोचने की बात है किस तरह से विधायकों को गुमराह किया गया है और जिस तरह से वो बाहर से संजना मैम ये भी मानेंगी ना कि जब अपने घर में टूट फूट होती है तो फिर हम बाहर वालों को उतना दोष नहीं दे सकते, कहीं तो ये माना जाएगा। हमारे कैलाश पाटिल, नितिन देशमुख, वो जो वहां से छूट के आए हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की थी, उनके ऊपर जिस तरह का प्रेशर बनाया गया था, खाना खाने के लिए जाना है बोल के उनको वहां तक लेके गए थे, तो ऐसे बहुत सारे जनों के साथ हुआ होगा। ये प्रेशर किस तरह से बन रहा है इसका आज भी हमें अंदाजा नहीं है। और अभी जो कुछ हो रहा है, देखिए यही राज्यपाल है जो 5 बजे सेशन बुलाते हैं, यही राज्यपाल है जो 2.5 साल 12 एमएलए का यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं करते हैं, और यही राज्यपाल है जो कल रात को 10 बजे 9 बजे फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री जब वहां पे जाते हैं और उनका सुन के वो इमीडिएट एक्शन में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो चीज प्रलंबित है, देखिए 16 लोगों के ऊपर जिस तरह से उसको नोटिस दी गई थी कि आपको क्यों ना बेदखल किया जाए, जी डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो ये क्या सभी के लिए कोई ऐसा मूड तोड़ आया है डेप्यूटी स्पीकर को, जो सभी के कुछ तो एंटी पार्टी एक्टिविटी हुई थी शिवसेना के खिलाफ, इसलिए वहां पे वो किया गया था। तो इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब आप नवाब मलिक जी को बोलते हैं, जब अनिल देशमुख जी को बोलते हैं कि आप मतदान नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई चीज चालू है, खटला चालू है, तो अभी जैसे इनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क है, जिरवल जी ने लगाया हुआ, डिप्यूटी स्पीकर जी ने लगाया हुआ, तो किस तरह से वो भी वोट कर सकते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भी कहा था कि आपको अगर कोई जी बिल्कुल, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी अपने खास मेहमानों से बातचीत जो है आगे भी जारी रहेगी। आज का दिन, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए। अपने दोनों मेहमानों का, संजना जी आपका भी, उदय कुमार सिंह जी और हमारे साथ वसीम अंसारी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम आपका भी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खबर दोपहर का हिस्सा बनने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।